हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है CRUD ऑपरेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि विजुअल स्टूडियो पे वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, विजुअल स्टूडियो को एंड डेटाबेस को लिंक कैसे करते हैं। उसके बाद हमने एक एपीआई बनाई, क्रिएट रिकॉर्ड नाम की। वो एपीआई क्या काम करती थी, वो हमारा डेटा इंसर्ट करती थी डेटाबेस के अंदर। मतलब हम क्रिएट रिकॉर्ड वाली एपीआई हमने क्रिएट की थी। तो पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, हम गेट की एपीआई बनाएंगे, अपडेट की एपीआई बनाएंगे एंड डिलीट की एपीआई बनाएंगे। गेट की एपीआई में हम क्या करेंगे, हम पूरा डेटा फेच करेंगे डेटाबेस से एंड वो स्वैगर पे शो करवाएंगे। उसके बाद हम अपडेट की एपीआई लिखेंगे जिससे हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाए यूजिंग आईडी। उसके बाद हम डिलीट की एपीआई बनाएंगे जिससे हम वो रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। इस तरीके से हमारा बैकएंड में CRUD ऑपरेशन की चारों एपीआई कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलो हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे जाते एंड गेट की एपीआई बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं और यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर हम हमारी सारी एपीआई लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्रिएट रिकॉर्ड वाली एपीआई कहाँ लिखी थी, कंट्रोलर के अंदर। वैसे रीड रिकॉर्ड की एपीआई हम कहाँ लिखेंगे, कंट्रोलर के अंदर। उसके बाद अपडेट रिकॉर्ड एंड उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड। तो चलो अब हम बनाते हैं रीड रिकॉर्ड की एपीआई। तो स्टार्ट करते हैं हम। उसकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होगी, एचटीटीपी रीड मतलब एचटीटीपी गेट। उसके बाद पब्लिक असिंक अवेट का यूज करेंगे। उसके बाद टास्क लगाते आई एक्शन रिजल्ट हम रिटर्न करने वाले एंड एपीआई का नाम होगा रीड रिकॉर्ड, सेम एज अ मेथड नेम। जब हम कोई गेट करते हैं तो उसकी कोई रिक्वेस्ट बॉडी नहीं होती, तो इसलिए हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी देने की कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद इस मेथड के अंदर हम पहले ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं क्योंकि अगर कोई एक्सेप्शन आया तो वो हैंडल होना चाहिए। अब हमें एक मॉडल बनाना है रिस्पॉन्स का इन रीड रिकॉर्ड। तो हम मॉडल क्या बनाते हैं, कॉमन लेयर के अंदर मॉडल के अंदर यहाँ पे हम मॉडल बनाते हैं रिस्पॉन्स का। तो चलो राइट क्लिक ऐड क्लास और यहाँ पे हम लिखते हैं रीड रिकॉर्ड। उसके अंदर यहाँ पे क्लास बनाते हैं रीड रिकॉर्ड रिस्पॉन्स का। तो यहाँ पे हमने एक मॉडल बनाया रीड रिकॉर्ड रिस्पॉन्स का एंड उसके अंदर हम लिखते हैं फील्ड एज अ पब्लिक बुल इज सक्सेस, जो हमें बताएगा हमारी गेट की एपीआई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। उसकी प्रॉपर्टी होगी गेट एंड सेट। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग मैसेज, जो हमें बताएगा सक्सेस हुआ है या नहीं या कोई एक्सेप्शन आया है। तो ये बन गई हमारी एक रिस्पॉन्स बॉडी। अब हम जाते हैं फिर से कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे वो रिस्पॉन्स बॉडी इंपोर्ट करते हैं रीड रिकॉर्ड रिस्पॉन्स और उसका एक रिस्पॉन्स इंस्टेंस बनाते हैं और उसको नल असाइन करते हैं। और यहाँ पे हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न आई एक्शन रिजल्ट मतलब ओके और उसके अंदर हम रिस्पॉन्स डालते हैं। ओके, उसके बाद हम सेकेंड बॉडी कहाँ पे बनाते हैं, जब हम कंट्रोलर के अंदर किसी और लेयर को कॉल करते हैं। तो कौन सा लेयर कॉल करेंगे हम, सर्विस लेयर। सर्विस लेयर के अंदर यहाँ पे हम पहले इंटरफेस में अंदर एक मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। तो पब्लिक टास्क, उसके बाद रिस्पॉन्स बॉडी मतलब हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, रीड रिकॉर्ड रिस्पॉन्स। उसके बाद मेथड नेम रीड रिकॉर्ड, उसके बाद एम्प्टी पैरामीटर्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर हमने क्यों पास नहीं किया, क्योंकि ये गेट का एपीआई है। उसके बाद सर्विस लेयर के क्लास के अंदर जाके यहाँ पे वो मेथड इंप्लीमेंट करते हैं एंड इंप्लीमेंट मेथड। ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेथड इंप्लीमेंट हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे इंटरफेस हमने एक्सटेंड किया था। हम रिटर्न क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रिपोजिटरी लेयर से जो भी रिस्पॉन्स आएगा यहाँ से हम रिटर्न करेंगे। यहाँ पे अवेट लगाएंगे, असिंक सॉरी, और यहाँ पे अवेट। उसके बाद हम क्रूड ऑपरेशन आरएल का इंस्टेंस यूज करेंगे और उसके अंदर से रीड रिकॉर्ड कॉल करने वाले। बट यहाँ पे रीड रिकॉर्ड तो यहाँ पे CRUD ऑपरेशन आरएल में हमने बनाया तो है नहीं, तो यहाँ पे पहले बनाते हैं वो मेथड। तो इंटरफेस के अंदर पहले हम डिक्लेयर करते हैं पब्लिक टास्क, उसके अंदर रिस्पॉन्स बॉडी रीड
रिकॉर्ड रिस्पॉन्स, उसके बाद मेथड नेम और उसके बाद एम्प्टी पैरामीटर। अब ये सेम मेथड हम इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे क्लास के अंदर रिपोजिटरी लेयर के। तो यहाँ पे देखो एरर आ चुका है क्योंकि हमने वहां पे इंटरफेस पे एक मेथड लिखी थी जो इस क्लास के अंदर हमने बनाई नहीं है। तो पहले ये हम इंप्लीमेंट करते हैं, शो पोटेंशियल इंप्लीमेंट इंटरफेस, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो मेथड इंप्लीमेंट हो चुकी है। और इसको असिंक अवेट का यूज करना है तो यहाँ पे पहले लिखेंगे असिंक, उसके बाद ट्राई क्लच ब्लॉक, क्योंकि कोई एक्सेप्शन आया तो हमें हैंडल करना है। उसके बाद फाइनली कीवर्ड जो हमें लगने वाला है आगे चल के। हमने अब तक रीड रिकॉर्ड का बेसिक ओवरफ्लो कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोलर से लेके सर्विस लेयर तक एंड सर्विस लेयर से लेके रिपोजिटरी लेयर तक। बस अब हमें डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करना है। हमने ऑलरेडी डेटाबेस की कनेक्टिविटी पिछली वाली वीडियो में दे चुके हैं, तो आप पहले वो वीडियो देखिए। अब हम रीड रिकॉर्ड का डेटाबेस में से डेटा फेच करने वाला कोड कहां पे लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक में। तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम रीड रिकॉर्ड का एक इंस्टेंस बनाते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स, उसको मेमोरी एलोकेट करते हैं न्यू एंड उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स में जो हमने ईच सक्सेस नाम का एक फील्ड बनाई थी उसको बाय डिफॉल्ट ट्रू असाइन करते हैं। एंड रिस्पॉन्स के अंदर हमने और एक मैसेज नाम की फील्ड बनाई थी, उसको सक्सेस असाइन करते हैं, सक्सेसफुल। ओके, अब हम क्या करेंगे? डेटाबेस को कॉल करवाएंगे। उसके लिए हमें एक एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। चलो लिखते हैं स्ट्रिंग एसक्यूएल क्वेरी नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने एसक्यूएल की क्वेरी बनाई और उसके अंदर हमने यूजर नेम हमें गेट करना है एंड एज गेट करना है। उसके बाद टेबल का नेम CRUD ऑपरेशन टेबल, जो हमारे टेबल का नेम था यहाँ पे डेटाबेस CRUD ऑपरेशन एंड टेबल के अंदर यहाँ पे ये टेबल का नेम। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन और यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे हम डेटाबेस के साथ लिंक करते हैं यूजिंग एसक्यूएल कमांड। उसका एक इंस्टेंस बनाया एसक्यूएल कमांड इज इक्वल टू न्यू और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ये क्वेरी एसक्यूएल क्वेरी पास की विथ एसक्यूएल कनेक्शन। इसके अंदर हम क्या करेंगे? एसक्यूएल कमांड डॉट कनेक्शन, कमांड टाइप क्या थी हमारी? सिस्टम, कमांड टाइप था टेक्स्ट। उसके बाद एसक्यूएल कमांड डॉट कनेक्शन टाइम आउट हम रखते हैं 180 का। उसके बाद हम एसक्यूएल कनेक्शन ओपन करते हैं एंड अब हम हमारी एसक्यूएल क्वेरी जो हमने यहाँ पे बनाई थी ये एग्जीक्यूट करनी है। बट डेटाबेस में जब एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो वो नंबर ऑफ रो हमें रिटर्न करेगा। तो इसके लिए हमें एक टेम्पररी बफर यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो चलो वो बफर डिक्लेयर करते हैं यूजिंग db data SQL डेटा रीडर, उसके बाद उसका इंस्टेंस SQL डेटा रीडर। उसके बाद अवेट, क्योंकि जब तक वो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तब तक कंट्रोलर यहाँ पे रुकना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे SQL कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीड असिंक। अगर यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद डेटा आएगा SQL डेटा रीडर में। अब हम चेक कैसे करेंगे डेटा आया है या नहीं? इफ कंडीशन लगा के SQL डेटा रीडर डॉट कितने रो वापस आए हैं, मतलब रिटर्न हुए डेटाबेस से, ये चेक करेंगे। अगर कुछ रो रिटर्न हुए हैं मतलब ग्रेटर देन 1 तो वे अंदर आएगा। एंड व्हाइल लूप के अंदर हम लगाते अवेट SQL डेटा रीडर डॉट रीड असिंक, वो डेटा हम रीड करेंगे और ये रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर हम इसको असाइन करते जाएंगे। बट हमें रिस्पॉन्स बॉडी में थोड़ा चेंज करना होगा। तो चलो रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं पब्लिक, उसके बाद रीड रिकॉर्ड डेटा, उसके बाद उसका इंस्टेंस गेट सेट, और इसका हम इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं
पब्लिक क्लास, क्लास नेम, और हम क्या क्या लाने वाले, पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम लाने वाले, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, गेट सेट। इसके बाद हम लाएंगे एज को भी, तो पब्लिक इंट एज। तो जो भी रिकॉर्ड रिटर्न होगा डेटाबेस के, तो वो नंबर ऑफ 1 रो हो गए, तो इसके लिए यहाँ पे हम लिस्ट का यूज करते हैं, लिस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिस्ट डिक्लेयर की। उसके बाद फिर जाते हैं हम रिपोजिटरी लेयर के अंदर, और यहाँ पे पहले मेमोरी असाइन करते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीड रिकॉर्ड इज इक्वल टू न्यू, उसके बाद लिस्ट रिकॉर्ड डेटा। इसके बाद यहाँ पे रीड करते जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एक यहाँ पे क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, db डेटा इज इक्वल टू न्यू क्लास का कंस्ट्रक्टर। उसके बाद यहाँ पे db डेटा डॉट क्या था, यूजर नेम इज इक्वल टू एसक्यूएल डेटा रीडर के अंदर क्या क्या आने वाला है, यूजर नेम, यूजर नेम। तो पहले हम चेक करेंगे वो नल है या नहीं, तो db नल डॉट वैल्यू, अगर वो नल नहीं रहा तो हम यूजर नेम का जो भी एट्रीब्यूट होगा वो असाइन करेंगे db डेटा यूजर नेम को, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यूजर नेम स्ट्रिंग में होगा। एंड अगर यूजर नेम के अंदर नल वैल्यू होगी तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन करेंगे यूजर नेम को, तो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। सेम एज एज के लिए भी db डेटा डॉट एज इज इक्वल टू एसक्यूएल डेटा रीडर के अंदर में का हम एज फेच करेंगे, अगर ये नल नहीं रहा db नल डॉट वैल्यू, तो क्या करेंगे हम एसक्यूएल डेटा रीडर के अंदर जो भी एज होगा वो असाइन करेंगे किसको, db डेटा एज को। अगर वो नल रहा तो 0 असाइन करेंगे। बट ये इंटीजर वैल्यू है, तो हमें ये एसक्यूएल डेटा रीडर के अंदर जो भी एज होगा वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होगा, तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, सिंपल। अब हमने यहाँ तो कोड तो लिख चुका है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद डेटा अगर होगा तो इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे आने के बाद रिस्पॉन्स के अंदर रिकॉर्ड डेटा को मेमोरी असाइन हो जाएगी, और व्हाइल लूप से हम सारा डेटा फेच करेंगे एंड लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, कहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट रीड रिकॉर्ड डेटा के अंदर, क्योंकि ये तो लिस्ट है, डॉट ऐड, और इसके अंदर हम डालेंगे इंस्टेंस किसका, रीड रिकॉर्ड डेटा का। तो हमारा कोड यहाँ पे रीड का कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा, अगर कैच के अंदर कोई एक्सेप्शन आया तो उस एक्सेप्शन हैंडल करेंगे, इज सक्सेस हम फॉल्स करेंगे क्योंकि कुछ एक्सेप्शन आया है। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट मैसेज में हम एक्सेप्शन का मैसेज डाल देंगे, दैट्स इट। और उसके बाद फाइनल में हम कनेक्शन क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे ये रिस्पॉन्स यहाँ पे रिटर्न कर देंगे वापस हम। तो रिटर्न रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स भी हमने रिटर्न कर दिया। अब एक बार क्वेरी देख लेते हैं, एसक्यूएल क्वेरी सिलेक्ट यूजर नेम एज, यहाँ पे फ्रॉम लिखो, फ्रॉम टेबल नेम, तो यहाँ पे क्वेरी भी सही है। और यहाँ पे उसके बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद उसका टेक्स्ट टाइप है, टाइम आउट लिखा, कनेक्शन ओपन किया, यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पे बफर क्रिएट हुआ, यहाँ पे बफर हमने चेक किया, उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट रीड रिकॉर्ड डेटा का मेमोरी एलोकेशन की, उसके बाद व्हाइल लूप यूज करके हम डेटा लिस्ट में डालते जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं। तो एक बार हम बिल्ड करके देखते हैं प्रोजेक्ट। ओके,
तो 1 सक्सेस पर 0 फेल्ड, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, मतलब कोई एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब फिर से हम कंट्रोलर के अंदर जाते, तो यहाँ से हमें कॉल करवानी है सर्विस लेयर। तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, उसके बाद CRUD ऑपरेशन एसएल का हमने एक इंस्टेंस बनाया था, उसके अंदर हमने रीड रिकॉर्ड हमें कॉल करवाना है, दैट्स इट। उसके बाद हम जाते हैं सर्विस लेयर में, यहाँ पे मेथड बनाई थी, उसके बाद क्लास चेक करते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुली हमने सारा कोड लिख चुका है। उसके बाद हम iCRUD ऑपरेशन आरएल के अंदर जाके मेथड चेक करते हैं, यहाँ पे भी बन चुका है। उसके बाद हम क्लास में जाके चेक करते, ओके यहाँ पे सारा सब कुछ ठीक है। अब फिर से कंट्रोलर के अंदर जाते एंड IIS एक्सप्रेस को हम प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्वैगर चले और हमारी एपीआई रिफ्लेक्ट हो स्वैगर पे। एज आई एक्सपेक्टेड यहाँ पे स्वैगर पे हमारी गेट की एपीआई आ चुकी है। तो अब हम रेडी है गेट की एपीआई यूज करने के लिए। तो चलो पहले हम तीनों लेयर पे चेक पॉइंट लगाते हैं। कंट्रोलर पे चेक पॉइंट लगाया, उसके बाद सर्विस लेयर के अंदर हमने चेक पॉइंट लगाया, उसके बाद हमने रिपोजिटरी लेयर के अंदर चेक पॉइंट लगाया। एक बार डेटाबेस में भी देख लेते हैं कौन सा डेटा पड़ा है, मतलब हमें बाद में पता चले कि हम ठीक से डेटा फेच कर पा रहे हैं। सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, उसके बाद ओके, तो यहाँ पे हमारे 4 रिकॉर्ड पड़े हैं, जिसमें यूजर नेम है वी टेक्नोलॉजी, रिएक्ट, डॉट नेट कोर, एसक्यूएल सर्वर, जिसमें अंदर एज है 24, 1 2 3। तो ये रिकॉर्ड हमें फेच करना है यूजिंग गेट एपीआई। तो चलो यहाँ पे अब हम गेट की एपीआई एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे गेट, उसके बाद ट्राई इट आउट, देन एग्जीक्यूट वाला बटन पुश करेंगे। तो देखो यहाँ पे कंट्रोलर आ गया कंट्रोलर के अंदर, उसके बाद F10, उसके बाद न्यूरो, उसके बाद सर्विस लेयर, उसके बाद रिपोजिटरी लेयर, उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस ट्रू, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज सक्सेसफुल, उसके बाद क्वेरी अब मेरी असाइन हुई, उसके बाद क्वेरी के कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद उसका टाइप क्या है टेक्स्ट टाइम आउट, उसके बाद कनेक्शन ओपन हुआ, उसके बाद वो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद डेटा आ चुका है, ये चेक करना है हैज रो, अगर डेटा हुआ तो हैज रो इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी मेमोरी अलोकेट हुई रिकॉर्ड डेटा वाली एक लिस्ट, उसके बाद व्हाइल लूप यूज करके हम डेटा रीड करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड हमने रीड किया, तो देखो यूजर नेम क्या आया फर्स्ट, यहाँ पे वी टेक्नोलॉजी, एंड एज क्या आया 24, और वो लिस्ट में ऐड हुआ यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट डेटा व्हाइल लूप से हम फेच करेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट डेटा भी फेच हुआ एंड वो ऐड हुआ लिस्ट में। यहाँ पे थर्ड डेटा अब हम फेच करेंगे, यहाँ पे थर्ड डेटा भी हमने ऐड किया लिस्ट के अंदर। अब फोर्थ डेटा हम रीड करेंगे, यहाँ पे फोर्थ डेटा भी हमने रीड किया। अब फिफ्थ तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो व्हाइल लूप के बाहर चला जाएगा एज एक्सपेक्टेड, एंड उसके बाद फाइनल में जाके कनेक्शन उसने क्लोज किया एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न किया। कहाँ पे? सर्विस लेयर के अंदर, सर्विस लेयर के अंदर से बाद कंट्रोल लेयर के अंदर, और उसके बाद स्वैगर को रिस्पॉन्स बैक कर दिया। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स देखो क्या आया है, इज सक्सेस ट्रू, मैसेज में सक्सेसफुल, एंड रिकॉर्ड डेटा की लिस्ट आ चुकी है, जिसके अंदर वी टेक्नोलॉजी यूजर नेम फर्स्ट है, एज 24 है, सेकंड रिएक्ट है, उसकी एज 1 है, उसके बाद यूजर नेम डॉट नेट कोर है, उसकी एज 2 है, उसके बाद यूजर नेम एसक्यूएल सर्वर है एंड एज 3 है। जो डेटाबेस में ये रो थे, वी टेक्नोलॉजी 24, रिएक्ट 1, डॉट नेट कोर 2, एसक्यूएल सर्वर 3, तो ये सारा डेटा फेच हो चुका है यूजिंग स्वैगर। तो ऐसे गेट की एपीआई हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका है कि हमने गेट की एपीआई कैसे इंप्लीमेंट की। तो नेक्स्ट अब हम इंप्लीमेंट करते हैं अपडेट वाली एपीआई। तो रिटर्न बैक टू द विजुअल स्टूडियो, यहाँ पे सर्वर हमारा बंद करते हैं पहले, उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट एल, जिससे हमारा ये लिस्ट ओपन हो जाए, एंड और यहाँ पे अब हम कंट्रोलर पे अपडेट वाली एपीआई लिखते हैं। तो गेटवे वाली एपीआई कॉपी करो, उसके बाद नीचे पेस्ट करो, और यहाँ पे HTTP गेट की जगह क्या होगा, HTTP पुट होगा, क्योंकि वो हम अपडेट कर रहे हैं। और जब हम अपडेट करते हैं तो HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, पुट होती है या पैच होती है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा पुट और पैच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद सेम पब्लिक असिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट्स वो रिटर्न बैक करेगा। उसके बाद रीड रिकॉर्ड की जगह होगा
अपडेट रिकॉर्ड। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी सेंड करने वाले, तो रिक्वेस्ट बॉडी क्या होगी यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट। तो चलो उसका पहला मॉडल बनाते हैं कॉमन लेयर के अंदर, कॉमन लेयर मॉडल। उसके बाद मॉडल को राइट क्लिक ऐड क्लास, तो यहाँ पे हम मॉडल क्रिएट करते हैं अपडेट रिकॉर्ड नाम से। उसके बाद पब्लिक क्लास अपडेट रिकॉर्ड को हम मॉडिफाई करते हैं अपडेट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट। उसके बाद इसके अंदर लिखते हैं पब्लिक, उसके बाद इंट, उसके बाद आईडी, क्योंकि आईडी यूज करके हम रिकॉर्ड अपडेट करने वाले हैं। उसके बाद गेट, उसके बाद सेट, उसके बाद हम अपडेट क्या करने वाले हैं यूजर नेम, तो पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी गेट सेट, उसके बाद पब्लिक, उसके बाद इंटीजर एंड एज, और एज भी हम अपडेट करने वाले, तो गेट एंड सेट। तो ऐसे हमने एक रिक्वेस्ट बॉडी बनाई अपडेट रिकॉर्ड की। चलो अब एक रिस्पॉन्स बॉडी बनाते हैं, पब्लिक क्लास अपडेट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स और उसका बॉडी, तो अपडेट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं, ई लगाया था, ओके। तो रिस्पॉन्स में क्या होगा पब्लिक, यहाँ पे होगा बुल इज सक्सेस, जो हमें ट्रू और फॉल्स देखा अपनी एपीआई ठीक से एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। गेट सेट प्रॉपर्टी हमने यहाँ डिक्लेयर की एंड पब्लिक, उसके बाद होगा स्ट्रिंग मैसेज, जिससे हमें पता चलेगा कोई एरर आया है या नहीं, या एपीआई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं, वो मैसेज यहाँ पे शो करवाएगा। उसके बाद हम फिर से जाते हैं कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी पास करते हैं अपडेट रिकॉर्ड की, जो बनाई थी हमने अपडेट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट, और वहाँ पे रिक्वेस्ट नाम का इंस्टेंस बना के पास कर देते। सेम अपडेट रिकॉर्ड हम कॉपी करते हैं और उसको CRUD ऑपरेशन एसएल के अंदर हम एक मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले, और यहाँ से हम पास करेंगे रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पे पहले हम अपडेट रिकॉर्ड कहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं CRUD ऑपरेशन एसएल के अंदर। तो चलो CRUD ऑपरेशन एसएल के इंटरफेस में सबसे पहले हम ये मेथड डिक्लेयर करते हैं पब्लिक टास्क, उसके अंदर रिस्पॉन्स बॉडी हम रिटर्न करने वाले हैं, तो रिस्पॉन्स, उसके बाद मेथड नेम, और उसके अंदर हम रिक्वेस्ट बॉडी की बॉडी डालेंगे रिक्वेस्ट, उसके बाद रिक्वेस्ट इंस्टेंस पास करेंगे। उसके बाद हम क्लास के अंदर आते हैं, यहाँ पे देखो एरर आ चुका है क्योंकि वो मेथड यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट नहीं किए। तो शो पोटेंशियल फिक्स इंप्लीमेंट इंटरफेस, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो मेथड डिक्लेयर हो चुकी है या इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, पहले असिंक अवेट का यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे असिंक, तो यहाँ पे हम रिटर्न क्या करने वाले हैं, जो रिपोजिटरी लेयर से जो भी हमें रिटर्न हुआ रिस्पॉन्स होगा हम रिटर्न कर देंगे कहाँ पे कंट्रोलर पे यूजिंग रिटर्न। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे पहले अवेट, उसके बाद CRUD ऑपरेशन आरएल वाला इंस्टेंस यूज करके यहाँ पे डॉट अपडेट रिकॉर्ड वाला मेथड कॉल कराएंगे, और उसके अंदर हम डालेंगे रिक्वेस्ट इंस्टेंस एंड यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे एरर क्यों आ चुका है, क्योंकि रिपोजिटरी लेयर के अंदर हमने इंटरफेस यहाँ पे हमने बनाया नहीं है एंड उसकी मेथड इंप्लीमेंट नहीं की है कहाँ पे CRUD ऑपरेशन आरएल के अंदर। पहले वो बनाते हैं, यहाँ पे हमने इंटरफेस के अंदर रिपोजिटरी लेयर के अंदर वो मेथड बनाई, उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे हमने रिटर्न करना है एंड मेथड नेम, उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी वाला मॉडल रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट यहाँ पे इंस्टेंस बनाया। अब हम क्लास के अंदर जाते हैं किसके, रिपोजिटरी लेयर के, और यहाँ पे एरर आ चुका होगा ऊपर, पहले इसको हम मिनिमाइज करते हैं। देखो यहाँ पे एरर आ चुका है क्योंकि हमने इसके इंटरफेस के अंदर एक मेथड लिखा था जो यहाँ पे CRUD ऑपरेशन आरएल के अंदर इंप्लीमेंट नहीं है। तो यहाँ पे शो पोटेंशियल फिक्स एंड इंप्लीमेंट इंटरफेस, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका विजुअल स्टूडियो ये मेथड इंप्लीमेंट कर देगा। तो चलो अब हम अपडेट का कोड लिखने वाले हैं रिपोजिटरी लेयर के अपडेट रिकॉर्ड के अंदर। तो पहले हम ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे क्योंकि हमें एक्सेप्शन आया तो वो भी हैंडल करना है, कोई एक्सेप्शन EX, उसके बाद फाइनल लिखेंगे क्योंकि हमें लगने वाला है वो। उसके बाद अपडेट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स का एक हम इंस्टेंस बनाएंगे, उसको मेमोरी हम असाइन करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूजिंग एंड
रिस्पॉन्स को बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, इफ सक्सेस को ट्रू करते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स के मैसेज को हम बाय डिफॉल्ट क्या लिखते हैं, सक्सेसफुल। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, किसका, अपडेट रिकॉर्ड का। तो चलो करते हैं यूजिंग, इसके अंदर हम कनेक्शन बनाने वाले हैं। तो यूजिंग के अंदर हम किसका कनेक्शन बनाएंगे, अपडेट के क्वेरी का। तो चलो पहले क्वेरी लिखते हैं, स्ट्रिंग एसक्यूएल क्वेरी, और क्वेरी क्या होगी, पहली अपडेट। उसके बाद टेबल नेम, टेबल नेम क्या है हमारा, CRUD ऑपरेशन टेबल। उसके बाद सेट, हमें कौन सा कॉलम अपडेट करना है, यूजर नेम, और उसके अंदर हमें क्या डालना है, डेटा जो हमें पास किया होगा कंट्रोलर या स्वैगर के अंदर से, यूजर नेम। तो ये यूजर नेम हमें कहाँ से मिलेगा, ये SQL कमांड से मिलेगा। तो चलो मैं आपको वो चीज बताता हूँ। उसके बाद हमें क्या अपडेट करना है, एज भी। तो एज इज इक्वल टू @एज। उसके बाद वे, और हम क्या यूज करके वो डेटा अपडेट करेंगे, हमारी प्राइमरी की क्या है, आईडी। तो आईडी के बेस पे हम वो रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। तो आईडी इज इक्वल टू @id, और आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, स्वैगर से, स्वैगर के रिक्वेस्ट बॉडी से। उसके बाद ये क्वेरी हमने लिख दी। अब ये क्वेरी यूज करके हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे यूजिंग SQL कमांड क्लास, SQL कमांड। उसके बाद उसका इंस्टेंस, उसके बाद न्यू, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्टर, उसके बाद SQL क्वेरी, उसके बाद SQL कनेक्शन। तो यहां से हमारा SQL कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो चलो SQL कमांड डॉट, कमांड टाइप क्या है उसका, टेक्स्ट। तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट हम यूज करेंगे। टेक्स्ट क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारा SQL क्वेरी में हम टेक्स्ट द्वारा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से स्टोर प्रोसीजर कॉल करते तो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर होता। उसके बाद SQL कमांड डॉट कनेक्शन टाइम आउट को हम रखते हैं 180। उसके बाद SQL कमांड डॉट पैरामीटर डॉट एड विथ वैल्यू, इसके अंदर हम क्या वैल्यू पास करेंगे, जो हमें यहाँ पे इसको असाइन करनी है। तो यूजर नेम को हम वैल्यू यहाँ से असाइन कर देते हैं, और ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, स्वैगर के अंदर से, जो हमने रिस्पॉन्स बॉडी तक यहाँ पर पास किए। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर नेम, तो यहाँ से हमें यूजर नेम मिल गया। सेम एज का भी होगा एंड आईडी का भी होगा, जो हमने स्वैगर से पास किया था। तो यहाँ पे हम एज की वैल्यू पास करेंगे यूजिंग रिक्वेस्ट बॉडी। तो रिक्वेस्ट डॉट एज, उसके बाद आईडी @id एंड रिक्वेस्ट डॉट आईडी, जो हमें मिली होगी स्वैगर से। तो यहाँ से हमें 3 वैल्यू मिल चुकी है, यूजर नेम, एज एंड आईडी। अब हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो इंट स्टेटस इज इक्वल टू अवेट, हम असिंक अवेट का यूज करने वाले, तो पब्लिक यहाँ पे असिंक लगाएंगे अवेट। उसके बाद SQL कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी असिंक यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। अब जब भी एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी असिंक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, तो जितने रो अफेक्ट हो गए उसका काउंट आएगा। अगर ये फेल हुआ ये क्वेरी, तो यहाँ पे 0 या -1 रिटर्न होगा। तो ये चेक करते हैं हम, हमारी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई या नहीं। तो इसके लिए स्टेटस इज लेस देन इज इक्वल टू 0 हुआ, तो इफ कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, और उसके अंदर हम रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर हम डालेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि कुछ तो एरर आ चुका है। अब क्या करेंगे, अगर ट्राई ब्लॉक में कहाँ पे एक्सेप्शन आए तो कहा जाएगा कैच ब्लॉक में। तो यहाँ पे हमें वो एक्सेप्शन हैंडल करना है। तो रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर हम वो एक्सेप्शन का मैसेज डाल देंगे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये क्वेरी हमें एग्जीक्यूट करनी है तो पहले SQL कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे SQL कनेक्शन ओपन करते हैं।
तो उसके बाद ये सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमें वही एसक्यूएल कनेक्शन क्लोज भी करना पड़ेगा, तो वो फाइनल के अंदर करते हैं। तो फाइनल के अंदर हमने वो कनेक्शन क्लोज भी किया और आखिर में जो भी रिस्पॉन्स होगा, फेल हुआ सक्सेस हुआ, तो वो हम रिटर्न क्या करेंगे, सर्विस लेयर के अंदर। तो रिटर्न उसका रिस्पॉन्स हमने कहाँ रिटर्न किया, सर्विस लेयर के अंदर। अब सर्विस लेयर के अंदर रिटर्न हुआ होगा तो वो कहाँ रिटर्न करेगा, वापस से कंट्रोल लेयर के अंदर। यहाँ पे तो एक एरर है, देखते हैं वो एरर क्या है। ओके, रिस्पॉन्स मॉडल यहाँ पे हमने रीड रिकॉर्ड का लगाया है, हम इसे चेंज करते हैं अपडेट रिकॉर्ड में, देन गॉन। तो ऐसे हमने अपडेट का एपीआई लिखा। तो चलो हम इसे रन करके देखते हैं कि ये आखिर में चल रहा है या नहीं स्वैगर पे। तो IIS एक्सप्रेस प्रेस करने के बाद हमारा स्वैगर ओपन होगा, उसके पहले यहाँ पे बिल्ड होगा और यहाँ पे हमें दिखेगा कि कोई एरर है या नहीं हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब वो रीडायरेक्ट होने के बाद जाएगा ब्राउजर के अंदर, तो यहाँ पे हमारी अपडेट की एपीआई शो हो रही है, मतलब हमारी अपडेट की एपीआई कंट्रोलर में सक्सेसफुली यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो चलो अब हम हमारे अपडेट की एपीआई रन करके देखते हैं। तो पुट, उसके बाद ट्राई इट आउट, उसके बाद हम कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, वी टेक्नोलॉजी को हम मास्टर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब वी टेक्नोलॉजी इस यूजर नेम को हम मास्टर में रीनेम करते हैं। तो चलो देखते हैं, आईडी उसकी क्या है, 1। तो आईडी 1, यहाँ पे डालते हैं मास्टर एंड एज डालते हैं हम उसकी 5। तो इससे क्या हुआ, आईडी के बेस पे हमने वी टेक्नोलॉजी का नाम मास्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं एंड एज 5 रखना चाहते हैं, तो इसका ये मीनिंग है। उसके बाद एग्जीक्यूट एंड इज सक्सेस, मतलब हमारी एपीआई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम देखते हैं डेटाबेस में हमारा रिकॉर्ड अपडेट हुआ या नहीं। देखो यहाँ पे ID1 को कन्वर्ट हुआ वी टेक्नोलॉजी टू मास्टर और एज भी कन्वर्ट हुआ 24 टू 5, मतलब हमारी अपडेट की एपीआई सक्सेसफुली रन हो रही है। तो यहाँ पे हमारी अपडेट की एपीआई कंप्लीटली हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो चलो अब हम हमारी नेक्स्ट एपीआई इंप्लीमेंट करते हैं। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे स्वैगर के ऊपर गेट की एपीआई का पूरा नाम नहीं आ रहा है और पुट की एपीआई का भी सेम हो रहा है। फॉर एग्जांपल पोस्ट की एपीआई का एपीआई क्रड ऑपरेशन देन क्रड रिकॉर्ड, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, गेट रिकॉर्ड, एंड पुट का क्या आना चाहिए, अपडेट रिकॉर्ड। तो ये नाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने राउट नहीं लगाया है। एक्चुअली पुट और गेट एक ही की एपीआई, अगर दो ही एपीआई हो तो यहाँ पे कंट्रोलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी गेट की एपीआई कॉल करनी है। तो पहले हम इसको राउट का नाम देते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड के ऊपर हम एक राउट लगाते हैं, राउट, और उसके अंदर हम लिखते हैं अपडेट रिकॉर्ड। यहाँ पे सेम रीड रिकॉर्ड के ऊपर एक राउट लगाते हैं, राउट, और उसके अंदर लिखते हैं रीड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमने राउट लगा दिया। उसके बाद हम सर्वर फिर से रन करते हैं, स्टॉप द सर्वर, देन अगेन IS एक्सप्रेस प्रेस, देन अगेन स्टार्ट द स्वैगर। तो वहां पे आपको राउट के नाम फिर से दिखाई देने चालू हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो रीड रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड ये नाम आ चुके हैं क्योंकि हमने गेट के एपीआई का नाम रीड रिकॉर्ड रखा था एंड पुट के राउट का नाम लिखा था अपडेट रिकॉर्ड। राउट हमें बहुत जरूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल स्वैगर कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए उसे कौन सी गेट की एपीआई कॉल करनी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हमने n नंबर ऑफ गेट की एपीआई लिखी तो स्वैगर हर एक गेट की एपीआई को आइडेंटिफाई करेगा उसके राउट के नेम से, इसलिए हमें राउट की बहुत ज्यादा जरूरत गिरती है। तो चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिलीट वाली एपीआई इंप्लीमेंट करते हैं विजुअल स्टूडियो। देन ओपन विजुअल स्टूडियो। तो ये पुट वाली हम एपीआई मेथड कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। हमें डिलीट वाली एपीआई लिखनी है तो यहाँ पे http डिलीट, उसके बाद यहाँ पे राउट का नाम क्या होगा, डिलीट रिकॉर्ड, उसके बाद सेम मेथड नेम होगा डिलीट रिकॉर्ड, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी अलग होगी। तो पहले सर्वर बंद करते हैं, उसके बाद कंट्रोल अल्टर यल से ये लिस्ट खुल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं मॉडल किसका, डिलीट रिकॉर्ड का। तो राइट क्लिक, ऐड क्लास,
और यहाँ पे लिखते हैं क्लास की जगह डिलीट रिकॉर्ड देन ऐड, एंड यहाँ पे क्रिएट होगा पब्लिक क्लास डिलीट रिकॉर्ड। इसको रिफैक्टर करते हैं डिलीट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट में, और उसके अंदर हम पास करेंगे सिर्फ आईडी, क्योंकि आईडी इज अ प्राइमरी की और उसके बेस पे ही हम कोई रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आईडी यूनिक है। उसके बाद आईडी और उसके प्रॉपर्टी गेट एंड सेट। उसके बाद दूसरा क्लास बनाते हैं यहाँ पे पब्लिक क्लास डिलीट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम डालेंगे पब्लिक बुल इज सक्सेस, क्योंकि हमारी एपीआई सक्सेस हो गई है या नहीं ये कौन बताएगा हमें, ये बताएगा ये फ्लैग गेट एंड सेट। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग मैसेज एंड गेट एंड सेट, क्योंकि ये मैसेज हमें बताएगा कि वो हमारा जो एपीआई है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। अगर सक्सेसफुल हुआ है तो सक्सेस, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो क्या एक्सेप्शन आया वो रिटर्न करेगा इन अ मैसेज। तो चलो फिर हम जाते हैं कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कौन सा क्लास बनाया था हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी का डिलीट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे वो पेस्ट करते हैं और उसका रिक्वेस्ट नाम का इंस्टेंस। उसके बाद सेम यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स जो क्लास बनाया था उसका इंस्टेंस हम कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे इसके पास, और रिस्पॉन्स उसका इंस्टेंस का नाम इज इक्वल टू नल। उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड हम सेम बनाएंगे क्रड ऑपरेशन ESL के अंदर, तो यहाँ पे इसका नाम चेंज किया डिलीट रिकॉर्ड। यहाँ पे एरर क्यों आया है, क्योंकि सर्विस लेयर के इंटरफेस के अंदर एंड क्लास के अंदर हमने ये मेथड इंप्लीमेंट नहीं किए। तो पहले चलो इंप्लीमेंट करते हैं पब्लिक टास्क, हम रिस्पॉन्स क्या करने वाले हैं डिलीट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स, उसके बाद मेथड नेम, उसके बाद रिक्वेस्ट मॉडल का नेम एंड उसका इंस्टेंस क्या होगा रिक्वेस्ट। सेम होगा क्लास के अंदर, यहाँ पे एरर आया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि iCRUD ऑपरेशन ESL के अंदर हमने वो मेथड डिक्लेयर की थी, बट उसकी डेफिनेशन हम कहाँ लिखते हैं CRUD ऑपरेशन ESL के अंदर, जो हमने लिखी नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे एरर आ चुका है। तो यहाँ पे शो पोटेंशियल फिक्स और इम्प्लीमेंट इंटरफेस, तो देखो यहाँ पे वो मेथड ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिक्लेयर हो चुकी है यूजिंग विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न, हम असिंग अवेट का यूज करेंगे, तो पब्लिक के आगे असिंग और यहाँ पे लिखेंगे अवेट। उसके बाद CRUD ऑपरेशन RL, यहाँ से हम रिपोजिटरी लेयर को कॉल करने वाले हैं डॉट मेथड का नेम डिलीट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड और उसके अंदर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे एरर क्यों आया है, क्योंकि सेम रिपोजिटरी लेयर के इंटरफेस के अंदर एंड क्लास के अंदर ये मेथड हमने डिक्लेयर नहीं की है। तो यहाँ पे जाके हम पहले डिक्लेयर करते हैं इंटरफेस के अंदर पब्लिक टास्क, उसके बाद रिस्पॉन्स मॉडल, उसके बाद मेथड नेम, उसके बाद रिक्वेस्ट मॉडल और उसका इंस्टेंस नेम। तो अब जाते हम क्लास के अंदर, तो यहाँ पे देखो ये पहला क्लोज करते, यहाँ पे एक एरर आ चुका है, मतलब iCRUD ऑपरेशन RL के अंदर हमने डिलीट रिकॉर्ड का जो मेथड डिक्लेयर किया था यहाँ पे उसकी हमने डेफिनेशन नहीं लिखी है, किसके अंदर CRUD ऑपरेशन RL के अंदर। इसकी वजह से यहाँ पे एरर आ चुका है। तो यहाँ पे शो पोटेंशियल फिक्स एंड इम्प्लीमेंट इंटरफेस, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो मेथड इंप्लीमेंट हो चुका है। तो इसके अंदर हम कोड लिखेंगे डिलीट रिकॉर्ड का, पहले ट्राई कैच ब्लॉक, क्योंकि अगर कोई एक्सेप्शन आया तो वो भी हैंडल करना पड़ेगा, एक्सेप्शन EX, एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल होगा। उसके बाद फाइनली ब्लॉक। तो हम डिलीट रिकॉर्ड का कोड कहाँ पे लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो चलो लिखते हैं डिलीट रिस्पॉन्स का एक इंस्टेंस बनाते हैं पहले रिस्पॉन्स, उसको मेमोरी एलोकेट की यूजिंग कंस्ट्रक्टर। उसके बाद रिस्पॉन्स में बाय डिफॉल्ट इज सक्सेस हम ट्रू रखते हैं, एंड रिस्पॉन्स के अंदर बाय डिफॉल्ट हम मैसेज सक्सेसफुल रखते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो कनेक्शन किस क्वेरी के लिए करना है, पहले वो क्वेरी लिखेंगे। तो स्ट्रिंग SQL क्वेरी इज इक्वल टू, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे क्वेरी डिलीट, उसके बाद डिलीट क्या करना है वो रिकॉर्ड। तो फ्रॉम टेबल नेम CRUD ऑपरेशन
टेबल, हमारा टेबल नेम कहाँ था, यहाँ पे। तो यहाँ पे CRUD ऑपरेशन टेबल जिसका नाम है वो, उसके बाद वेयर, तो हमें किस बेस पे वो रिकॉर्ड डिलीट करना है, आईडी के बेस पे। तो आईडी इज इक्वल टू @id, और ये आईडी की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, एसक्यूएल कमांड से, जो आगे चल के हम इंप्लीमेंट करने वाले। उसके बाद यूजिंग, उसके अंदर हमने एसक्यूएल कमांड का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एसक्यूएल कमांड इज इक्वल टू न्यू, एंड एसक्यूएल कमांड के अंदर हमने पास किया एसक्यूएल क्वेरी एंड एसक्यूएल कनेक्शन इंस्टेंस, एंड यहाँ पे हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया एसक्यूएल कनेक्शन डेटाबेस से। उसके बाद एसक्यूएल कमांड डॉट, यहाँ पे हमें कमांड टाइप लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू सिस्टम, हमारा एसक्यूएल कमांड टाइप क्या है, टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम स्टोर प्रोसीजर पास करते तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता टेक्स्ट की जगह स्टोर प्रोसीजर। उसके बाद एसक्यूएल कमांड डॉट कनेक्शन टाइम आउट इज इक्वल टू 180 रखते हैं हम। उसके बाद एसक्यूएल कमांड डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू, उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, आईडी की वैल्यू। तो यहाँ पे @id, और वो वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, हमें मिलेगी स्वैगर से जो हमने पास करने वाले हैं। उसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट आईडी होगा, तो पास कहां से हुए, यहाँ पे बॉडी आई है रिक्वेस्ट बॉडी, और यहाँ पे हमने वो वैल्यू डाल दी। उसके बाद हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, पर उससे पहले हम कनेक्शन ओपन करते हैं, एसक्यूएल कनेक्शन डॉट ओपन। उसके बाद हम एक क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, तो इंट स्टेटस इज इक्वल टू अवेट, जब तक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी नहीं तब तक यहाँ पे प्रोग्राम का कंट्रोलर यहाँ पे ही रहेगा। तो एसक्यूएल कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी असिंक यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि असिंक अवेट का हम वेट, क्योंकि असिंक अवेट का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी असिंक, ओके। तो यहाँ पे हमने असिंक का यूज नहीं किया था, तो यहाँ पे असिंक लगा दिया, एरर इज गॉन। उसके बाद इफ कंडीशन लिखते, क्यों लिखते, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी असिंक, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी, अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगी तो जितने रो अफेक्ट हो गए उनका काउंट आएगा। अगर ये क्वेरी फेल करेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 या -1 आएगा, तो वो हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इफ कंडीशन से पता चलेगा कि हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हुई है या नहीं। तो उसके बाद स्टेटस और लेस देन इक्वल टू 0, एंड उसके अंदर अगर ये चीज फेल हो गई क्वेरी, तो रिस्पॉन्स डॉट इस सक्सेस को हम फॉल्स करेंगे, एंड रिस्पॉन्स डॉट मैसेज को हम लिखेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे मैसेज लिख के हम कंट्रोलर को सेंड कर देंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं डिलीट रिकॉर्ड की। उसके बाद कोई एक्सेप्शन आया ट्राई ब्लॉक के अंदर, तो कहाँ पे जाएगा, कंट्रोलर कैच के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट इस सक्सेस को हम बाय डिफॉल्ट फॉल करते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर हम डालेंगे कौन सा एक्सेप्शन हमें आया है, एंड फाइनली के अंदर हम क्लोज करेंगे एसक्यूएल कनेक्शन का कनेक्शन, तो यहाँ पे क्लोज। तो ऐसे हमने प्रोग्राम लिखा, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिटर्न हमने क्या किया, रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स कहाँ पे चला जाएगा, सर्विस लेयर में। तो सर्विस लेयर के अंदर ये रिस्पॉन्स आ जाएगा यहाँ पे, और उससे बाद ये कहाँ रिस्पॉन्स चला जाएगा, कंट्रोलर के अंदर, मतलब यहाँ पे। अगर यहाँ पे इस ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन आया तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट इस सक्सेस को हम फॉल्स करेंगे, एंड रिस्पॉन्स डॉट मैसेज को हम एक्सेप्शन, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर हम एक्सेप्शन का मैसेज असाइन कर देंगे। तो आखिर में हम रिटर्न क्या करेंगे, आई एक्शन रिजल्ट, मतलब ओके वाला एक रिस्पॉन्स, और जिसके अंदर होगा रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स कहाँ पे रिटर्न होगा, स्वैगर के अंदर, यहाँ पे इस एपीआई के अंदर। तो चलो एक बार हम रिपोजिटरी लेयर का कोड वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर वापस आए हम, डिलीट का मेथड, उसके बाद हमने यहाँ पे इंस्टेंस बनाया रिस्पॉन्स का, उसके बाद उसे ट्रू असाइन किया, मैसेज को सक्सेसफुल असाइन किया बाय डिफॉल्ट, एसक्यूएल क्वेरी लिखी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी यूज करके हमने रिकॉर्ड डिलीट मारा।
उसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल कमांड का एक इंस्टेंस बनाया जहाँ पे हमने कनेक्शन बनाया, एसक्यूएल क्वेरी एसक्यूएल कनेक्शन यहाँ पे पास करके। उसके बाद एसक्यूएल कमांड का एसक्यूएल कमांड टाइप यहाँ पे हमने डिफाइन किया। उसके बाद टाइम आउट कनेक्शन कितना होगा वो डिफाइन किया। तो एसक्यूएल पैरामीटर यूज करके हमने इस आईडी की वैल्यू यहाँ पे पास कर दी यूजिंग रिक्वेस्ट बॉडी। उसके बाद एसक्यूएल कनेक्शन हमने ओपन किया। उसके बाद ये क्वेरी एग्जीक्यूट की। अगर एक क्वेरी एग्जीक्यूट हुई इधर सक्सेसफुली तो यहाँ पे जितने रो को अफेक्ट हुआ है उसका काउंट, अगर इनसक्सेसफुल या फेल हुआ तो यहाँ पे -1 या 0 आएगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई या नहीं। अगर एग्जीक्यूट हो गई होगी तो यहाँ पे ये इफ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई होगी या फेल हुई होगी तो ये इफ कंडीशन सेटिस्फाइड होगा और इसके अंदर जाके फॉल्स इस सक्सेस हो जाएगा और मैसेज में समथिंग वेंट रॉन्ग असाइन हो जाएगा। उसके बाद ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आया तो वो कैच के अंदर जाके इस सक्सेस फॉल कर देगा। और एक्सेप्शन क्या है, ये इस एक्सेप्शन डॉट मैसेज को असाइन कर देंगे हम मैसेज को। उसके बाद फाइनली के अंदर जाके हमने एसक्यूएल कनेक्शन क्लोज किया और ये रिस्पॉन्स हमने रिटर्न किया सर्विस लेयर के अंदर यहाँ पे। और यहाँ पे वो रिस्पॉन्स आया और ये रिटर्न कहाँ पे हुआ बाद में, कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे। बाद में उसने स्वैगर को रिटर्न किया ओके स्टेटमेंट एंड उसके अंदर रिस्पॉन्स हमने पास किया कहाँ पे, स्वैगर के अंदर। तो चलो अब हम हमारा प्रोजेक्ट रन करके देखते हैं कि हमारी एपीआई रन हो रही है या नहीं। तो विजुअल स्टूडियो में जाके IIS एक्सप्रेस प्रेस करने के बाद हमारा स्वैगर खुलेगा। जस्ट वेट। तो यहाँ पे हमारा डिलीट वाला एपीआई शो हो रहा है, मतलब कंट्रोलर पे सक्सेसफुली हमारा इंप्लीमेंटेशन हो गया है डिलीट वाले एपीआई का। तो चलो अब हम ये डिलीट वाला एपीआई रन करके देखते हैं। तो हम डिलीट करते हैं आईडी नंबर 4 का रिकॉर्ड। तो एसक्यूएल सर्वर एंड एज 3 ये आईडी डिलीट मारते हैं। देखते हैं यहाँ पे आईडी इंसर्ट करते हैं हम 4 एंड देन हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर सर्विस लेयर के अंदर एंड रिपोजिटरी लेयर के अंदर। तो यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया। अब हम ये एपीआई एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट। तो आपका कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर आया। उसके बाद F10 दबाइए। नेक्स्ट लाइन सर्विस लेयर के अंदर आया। उसके बाद रिपोजिटरी लेयर के अंदर आया। नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके बाद असाइन हुई हमें क्वेरी। उसके बाद कनेक्शन ओपन हुआ। उसके बाद कनेक्शन कमांड टाइप क्या है, कमांड का टाइम आउट क्या है, पैरामीटर असाइन हुए, एसक्यूएल कनेक्शन ओपन हुआ एंड यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हुई एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई क्योंकि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। देन नेक्स्ट नेक्स्ट एसक्यूएल कनेक्शन क्लोज हुआ एंड नेक्स्ट नेक्स्ट एंड यहाँ पे कंटिन्यू दबाने के बाद डायरेक्टली स्वैगर पे हमारा रिस्पॉन्स चला जाएगा एंड स्वैगर पे आया है इज सक्सेस ट्रू एंड मैसेज सक्सेसफुली। मतलब यहाँ पे हमने डेटाबेस रिफ्रेश करा तो यहाँ पे हमारा वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, मतलब हमारे डिलीट वाली एपीआई सक्सेसफुली रन हो रही है। तो ऐसे हमने डिलीट वाली एपीआई बनाई एंड इंप्लीमेंट की। तो ऐसे हमारा बैकएंड में 4 एपीआई पोस्ट, गेट, पुट एंड डिलीट वाली एपीआई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने हमारा बैकएंड वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आपको आने वाले पार्ट में मैं आपको फ्रंट एंड वाला पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम ये फ्रंट एंड वाला पार्ट डिजाइन करेंगे, जिसके अंदर हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड शो वाले ऑल CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड बैकएंड को एंड फ्रंट एंड को हम कनेक्टिविटी देंगे, जिसकी वजह से हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, सारा डेटा डेटाबेस में सेव करवा सके, अपडेट करवा सके, रीड करवा सके एंड डिलीट करवा सके यूजिंग एसक्यूएल सर्वर एंड बैकएंड। अगर आपने मेरा पिछले वाला पार्ट 1 देखा नहीं तो पहले वो देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, उसके बाद आने वाले पार्ट देखिए, जिसकी वजह से आपको इस सारे कंसेप्ट जो रिएक्ट के मैं सिखाने वाला हूं वो आपको सारे डिटेल में समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। एंड आपके मन में और आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा, जिसकी वजह से मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।